हेलो स्टूडेंट्स, तृषा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको प्रपोजिशन से कनेक्टेड वीडियोस दे रहा हूं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें अंग्रेजी ग्रामर आएगी, इंग्लिश ग्रामर आएगी, तो उसमें प्रपोजिशन से कनेक्टेड क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसी से संबंधित मैं अब तक प्रपोजिशन के टोटल 4 वीडियोस दे चुका हूं, और जो मोस्ट सिंपल वे हो सकता है प्रपोजिशन को समझाने का, उसमें मैं समझाने का आपको प्रयत्न कर रहा हूं, जिससे कि प्रपोजिशन को लेकर आपसे कोई भी गलती ना हो। तो आज मैं प्रपोजिशन का पार्ट 5 लेकर आया हूं आपके लिए। और देखिए सामने लिखा है यूज़ ऑफ बाई। आज के प्रपोजिशन में हर वीडियो में मैंने 4 प्रपोजिशन के बारे में आपको बताया है। तो आज मैं जिस प्रपोजिशन के बारे में बता रहा हूं, तो उसमें पहला प्रपोजिशन है आपका बाई, जिसका मीन्स होता है से, कॉमा द्वारा, कॉमा पास। कौन कौन से मीन्स होते हैं साहब? से, कॉमा द्वारा, कॉमा पास। तो चलिए पहला उसका यूज़ देखते हैं। इंडिकेटिंग मेथड, कॉमा मीन्स। इंडिकेटिंग मेथड, कॉमा मीन्स यानी कि ढंग या साधन, ढंग या साधन व्यक्त करने के लिए काय का यूज़ होता है? बाई का यूज़ होता है। ढंग या साधन, मेथड या मीन्स को व्यक्त करने के लिए बाई का यूज़ होता है। जैसे कि ही सेंड द लेटर बाई पोस्ट, ही सेंड द लेटर बाई पोस्ट, उसने डाक से पत्र भेजा। इसका मतलब क्या हुआ? उसने डाक से पत्र भेजा है। तो ये उसका क्या हो गया साहब? मेथड हो गया डाक से पत्र भेजने का। अब जैसे दूसरा सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा, ही केम बाई बस, वह बस से आया, वह बस से आया। तो यहाँ से शब्द की अंग्रेजी के लिए मैंने क्या लगाया? बाई। और बस से आया तो ये उसका क्या हो गया? मीन्स। बस क्या किस रूप में यूज़ हुई यहाँ? मीन्स के रूप में। क्लियर साहब? चलिए दूसरा करते हैं यूज। इसका क्या है? दूसरा इसका यूज है इंडिकेटिंग एन एजेंट। इंडिकेटिंग एन एजेंट यानी कि कर्ता व्यक्त करने के लिए। एजेंट का मतलब होता है कर्ता। तो इंडिकेटिंग एन एजेंट, कर्ता व्यक्त करने के लिए जब हम वॉइस पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस हम बनाते हैं एक्टिव वॉइस का, तो तब हम एजेंट लगाने के लिए बाई का यूज करते हैं। तो ये वही नियम है। जैसे कि ही वॉज किल्ड बाई ए डकैत, ही वॉज किल्ड बाई ए डकैत, वह एक डाकू के द्वारा मारा गया, वह एक डाकू के द्वारा मारा गया। तो इस सेंटेंस में डकैत आपका क्या हो गया? एजेंट। और एजेंट को व्यक्त करने के लिए हमने काय का यूज़ किया? बाई का। तीसरा रूल देखिए, इंडिकेटिंग नियरनेस। इंडिकेटिंग नियरनेस यानी कि समीपता व्यक्त करने के लिए काय का यूज़ होता है? बाई का। नियरनेस यानी कि समीपता, तो समीपता व्यक्त करने के लिए बाई का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, कम एंड सिट बाई मी, कम एंड सिट बाई मी, आओ और मेरे पास बैठो। तो यहाँ बाई से मतलब क्या, काय से हो गया? पास से। तो मैंने से, पास, द्वारा 3 अर्थ आपको बाई के बताए हैं। कम एंड सिट बाई मी, मेरे पास आकर बैठो, या आओ और मेरे पास बैठो। और दूसरा होगा माई हाउस इज बाई द रिवर, माई हाउस इज बाई द रिवर, मेरा घर नदी के पास है। तो यहाँ बाई द रिवर से मतलब नदी के पास। क्लियर साहब? चलिए अगला आते हैं अब हम लोग। ऑफ टाइम। अगला बाई का यूज़ होता है ऑफ टाइम, यानी कि समय व्यक्त करने के लिए बाई का यूज़ होता है। काय के लिए साहब? समय व्यक्त करने के लिए बाई का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका दिया है, द एनिमी अटैक्ड बाई नाइट, द एनिमी अटैक्ड बाई नाइट। तो यहाँ बाई रात के द्वारा नहीं बल्कि रात में। तो ये सेंटेंस होगा, शत्रु ने रात में आक्रमण किया, शत्रु ने रात में आक्रमण किया। और रात क्या हो गई हमारी? टाइम यानी कि समय। तो समय व्यक्त करने के लिए भी काय का यूज़ हो जाता है? बाई का साहब। चलिए अगला, इंडिकेटिंग मीन्स। मीन्स यानी कि साधन, साधन व्यक्त करने के लिए काय का यूज़ होता है? बाई का। इंडिकेटिंग मीन्स यानी कि साधन व्यक्त करने के लिए बाई का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके लिए लिखा, ही मेक्स ए लिविंग बाई टीचिंग, ही मेक्स ए लिविंग बाई टीचिंग, वह अध्यापन से जीविका चलाता है, वह अध्यापन से जीविका चलाता है। तो टीचिंग यहाँ क्या हो गया उसका? मीन्स। काय का? लिविंग का, यानी कि जीवित रहने का उसका साधन क्या है? टीचिंग। तो यहाँ इसलिए मैंने बाई का यूज़ किया है। चलिए अगला, बाई का आखिरी आपका यूज़, अकॉर्डिंग टू, अनुसार। अकॉर्डिंग टू यानी कि अनुसार। अनुसार शब्द को व्यक्त करने के लिए, अकॉर्डिंग टू शब्द को व्यक्त करने के लिए हम बाई का यूज़ करते हैं। जैसे कि बाई माई वॉच इट इज़ 2 o'clock, बाई माई वॉच इट इज़ 2 o'clock,
तो इसका मतलब ये नहीं होगा मेरी घड़ी के द्वारा 2 बजे हैं ना, मेरी घड़ी के अनुसार 2 बजे हैं। बाई माई वॉच यानी कि मेरी घड़ी के अनुसार क्या बजे हैं, 2 बजे हैं। तो हमने अकॉर्डिंग टू के सेंस को शो करने के लिए काय का यूज़ किया, बाई का। चलिए अगला प्रपोजिशन अब हम चर्चा करते हैं, यूज़ ऑफ विद। कौन सा है प्रपोजिशन, यूज़ ऑफ विद। इसका मीन्स देख लीजिए, के साथ, से, सहारे से या पास, 4 अर्थ। के साथ, कॉमा से, कॉमा सहारे से, कॉमा पास। पहला देखिए, इक्विवेलेंट टू वर्ब हैव, यानी कि रखने के अर्थ में। जब हम हैव वर्ब की बात करते हैं तो हैव का मीन्स होता है रखना। तो जब रखने का अर्थ आपको किसी सेंटेंस में व्यक्त करना हो तब आप वहाँ उस सेंटेंस में विद का यूज़ करेंगे। जैसे कि ए गर्ल विद ब्लू आइज हैज़ गॉन, एक नीली आँखों वाली लड़की जा चुकी है। एक नीली आँखों वाली लड़की जा चुकी है, तो लड़की क्या रखती है, नीली आँखें। ठीक, उसकी आँखें कैसी हैं, नीली। तो वर्ब हैव, यहाँ सेंस आया हैव का अर्थ, तो इसलिए हमने काय का यूज़ किया, विद का। चलिए अगला रूल देखते हैं, इंडिकेटिंग फिलिंग। इंडिकेटिंग फिलिंग यानी कि भरने के अर्थ को, काय को भैया, भरने के अर्थ को व्यक्त करने के लिए विद का यूज़ किया जाता है। इंडिकेटिंग फिलिंग, भरने के अर्थ को व्यक्त करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल, फिल द बॉक्स विद सैंड। फिल द बॉक्स विद सैंड यानी कि संदूक को बालू से भर दो। संदूक को बालू से भर दो, तो भरने का अर्थ आ गया, इसलिए विद का यूज़। द हिल्स आर कवर्ड विद स्नो। द हिल्स आर कवर्ड विद स्नो, पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हैं। तो यहाँ भरने का ही अर्थ है, तो कवर्ड विद स्नो, कैसे कवर हैं, स्नो से कवर हैं, इसलिए विद का यूज़। चलिए साहब अगला, थर्ड इसका यूज़ है आपका, इंडिकेटिंग मीन्स और इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग मीन्स और इंस्ट्रूमेंट यानी कि साधन या औजार व्यक्त करने के लिए विद का यूज़। काय के लिए, साधन या औजार व्यक्त करने के लिए विद का यूज़। जैसे कि आई राइट, मैं लिखता हूँ, कैसे, विद ए पेन। तो पेन मैं मेरे लिए क्या हुआ, साधन समझ लो चाहे औजार समझ लीजिए। दूसरा, ही इज़ वॉकिंग विद ए स्टिक, वह चलता है कैसे, स्टिक के सहारे। तो के साथ चलता है, तो के साथ के लिए विद, और यहाँ विद काय के, स्टिक क्या हुई आपकी, औजार यानी कि इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना साहब। चलिए अगला, इंडिकेटिंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यानी कि संबंध व्यक्त करने के लिए विद का यूज होता है। इंडिकेटिंग रिलेशनशिप, संबंध व्यक्त करने के लिए काय का यूज होता है, विद का यूज। जैसे कि आई लिव विद माई पेरेंट्स। आई लिव विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, के साथ। ठीक। आई वेंट फॉर ए वॉक विद माई फ्रेंड। आई वेंट फॉर ए वॉक विद माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र के साथ घूमने के लिए गया। मैं अपने मित्र के साथ घूमने के लिए गया। इन दोनों सेंटेंस में विद का जो अर्थ आया है वो आया आपका के साथ। क्लियर साहब। और दोनों में क्या हुआ, रिलेशनशिप, संबंध, एक जगह पेरेंट्स और एक जगह फ्रेंड। क्लियर साहब। चलिए अगला, इंडिकेटिंग अपोजिशन। अपोजिशन यानी कि विरोध व्यक्त करने के लिए विद का यूज़। इंडिकेटिंग अपोजिशन यानी कि विरोध व्यक्त करने के लिए विद का यूज़ होता है। जैसे कि ही क्वारल्ड विद मी, वह मुझसे लड़ा। वह मुझसे लड़ा या उसने मुझसे झगड़ा किया। तो झगड़ा किया तो विरोधी तो व्यक्त किया भाई, अगर विरोध नहीं होगा तो झगड़ा क्यों होगा। दूसरा, वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान। वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से युद्ध कर रहे हैं या हम पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो के साथ। ठीक। तो इसमें भी विरोध, जब विरोध है तभी तो पाकिस्तान से युद्ध है, अगर विरोध ना हो तो युद्ध ही क्यों हो। चलिए अगला, इंडिकेटिंग कॉज। कॉज यानी कि कारण, तो कारण व्यक्त करने के लिए विद का यूज़ होता है। इंडिकेटिंग कॉज यानी कि कारण व्यक्त करने के लिए विद का यूज़। जैसे कि ही इज़ डाइंग विद हंगर। ही इज डाइंग विद हंगर, वह भूख से मर रहा है। तो मरने का उसका जो कारण है वो क्या है, भूख। तो इसलिए भूख से पहले मैंने क्या लगाया, विद। वह भूख से मर रहा है, और इस सेंटेंस में विद का यूज, विद का में सेंस क्या आया, से। ही इज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वह भय से काँप रहा है। ट्रेम्बलिंग में काँपना, फियर में भय, तो वह भय से काँप रहा है, तो फिर से। ठीक है ना साहब। तो इसलिए हमने काय का प्रयोग किया, विद का। चलिए अगला रूल, रूल नंबर 7। रूल क्या, यूज समझ लीजिए। इंडिकेटिंग मैनर, ढंग व्यक्त करने के लिए काय का यूज होता है, विद का यूज। ढंग व्यक्त करने के लिए इंडिकेटिंग मैनर हम काय का यूज करते हैं, विद का। जैसे कि आई डिड इट विद माई होल हार्ट, मैंने इसे पूरे मन से किया। आई डिड इट विद माई होल हार्ट, मैंने इसे पूरे मन से किया। तो फिर से के लिए क्या आ गया, विद। और ढंग व्यक्त हो रहा है क्योंकि करने का ढंग क्या है, होल हार्ट, पूरे मन से।
दूसरा, ही वॉज स्टैंडिंग विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स, ही वॉज स्टैंडिंग इन हिज विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स, यानी कि वह अपनी जेबों में अपने हाथ डाले हुए खड़ा था, वह अपनी जेबों में अपने हाथ डाले हुए खड़ा था। तो उसके खड़े होने का ढंग क्या है, जेबों में हाथ डाले हुए, ठीक, तो इसलिए विद का प्रयोग। अगला, इंडिकेटिंग डायरेक्शन, 8वां यूज है विद का इंडिकेटिंग डायरेक्शन, यानी कि दिशा व्यक्त करने के लिए विद का यूज होता है। काय के लिए, दिशा, और दिशा में ध्यान रखिए के साथ, पास या से, इनमें से कोई एक शब्द का सेंस आए तो ए ट्री शैडो मूव्स विद द सन, ए ट्री शैडो मूव्स विद द सन, पेड़ की छाया सूर्य के साथ घूमती है, पेड़ की छाया सूर्य के साथ घूमती है। तो विद द सन, तो यहाँ विद का मीन्स आया के साथ, ठीक। तो ध्यान रखिएगा जो मैं मीन्स बता रहा हूँ, जब आप देखेंगे संबंध कैसे क्या व्यक्त हो रहा है तो वही सेंस निकलेगा अर्थ जब आप हिंदी में निकालेंगे। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए, जब आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करें तो प्रीपोजिशन का जो हिंदी अर्थ है वो सही निकल रहा है या नहीं, ये भी आप चेक करिए। तो ए ट्री शैडो मूव्स विद द सन, तो भैया मूव्स यानी कि डायरेक्शन, भाई किसी भी दिशा में घूम रहा है तो डायरेक्शन है, और के साथ घूम रहा है इसलिए मैंने काय का प्रयोग किया, विद का। चलिए अगला, इंडिकेटिंग केयर और पोजीशन, इंडिकेटिंग केयर और पोजीशन, यानी कि संरक्षण या कब्जा व्यक्त करने के लिए काय का यूज होता है, विद का यूज होता है। जैसे कि लीव द चाइल्ड विद मी, लीव द चाइल्ड विद मी, बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। तो ये क्या हुआ बच्चे के लिए, केयर यानी कि संरक्षण, बच्चे को मेरे पास, और पास के लिए मैंने अभी क्या बताया था, विद, तो बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। आई हैव नो मनी विद मी, आई हैव नो मनी विद मी, मेरे पास धन नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, पोजीशन, मेरे पास धन नहीं है, तो इस सेंटेंस में पोजीशन आया, और पास शब्द के लिए दोनों के लिए कौन शब्द आया, पास। चलिए अगला, इंडिकेटिंग एग्रीमेंट, इंडिकेटिंग एग्रीमेंट यानी कि सहमति व्यक्त करने के लिए विद का यूज़ होता है। इंडिकेटिंग एग्रीमेंट सहमति व्यक्त करने के लिए विद का यूज़ होता है। जैसे कि आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, ठीक, के साथ। और आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। तो यहाँ सहमति हो गई, पहले दूसरे सेंटेंस में तो एग्री शब्द खुद ही आ गया, और पहले वाक्य में मैं आपके साथ हूँ, तो साथ हूँ तभी तो हूँ जब सहमत हूँ, ठीक है साहब। तो ये आपके हो गए विद के यूज़। अब चलिए अगला, प्रपोजिशन विद इन, विद के साथ अगर इन जोड़ा जाए तो एक और प्रपोजिशन बन जाता है विद इन। इसका अर्थ होता है सीमा में या अंदर। क्या अर्थ होते हैं, दो अर्थ निकलते हैं, सीमा में या अंदर। जैसे कि पहला सेंस निकलता है इनसाइड यानी कि अंदर के लिए, इनसाइड यानी कि अंदर के लिए काय का प्रयोग होता है, विद इन का। जैसे कि रिमेन विद इन द हाउस, रिमेन विद इन द हाउस, घर के अंदर रहो। इसका सेंटेंस का सेंस क्या हुआ, घर के अंदर रहो, तो के अंदर काय का प्रयोग हुआ, विद इन का। अगला, इंडिकेटिंग लिमिट ऑफ टाइम कॉमा मीन्स, इंडिकेटिंग लिमिट ऑफ टाइम कॉमा मीन्स, समय कॉमा साधन की सीमा को व्यक्त करने के लिए, समय कॉमा साधन की सीमा को व्यक्त करने के लिए काय का यूज होता है, विद इन का। जैसे कि रिटर्न विद इन एन आवर, रिटर्न विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर लौट आओ, 1 घंटे के अंदर लौट आओ। तो यहाँ विद इन क्योंकि समय की सीमा है। दूसरा, लिव विद इन योर इनकम, लिव विद इन योर इनकम, अपनी आमदनी के अंदर रहो। तो आमदनी यानी कि मीन्स हो गया, इनकम यानी क्या हो गया, मीन्स, तब भी हमें काय का प्रयोग किया, विद इन का, ठीक। तो ये दो यूज़ होते हैं विद इन के साहब। और लास्ट आज के वीडियो का एक और विद से ही जुड़ा हुआ विदाउट, ठीक, विद, विद इन और विदाउट, ये 3 आपके होते हैं। विदाउट का मीन्स देख लीजिए क्या होता है सॉरी, विदाउट का मीन्स होता है बिना। क्या मीन्स होता है, बिना। तो देखिए लिखा है सीधा सीधा, इसका यूज़ नॉट हैविंग के अर्थ में होता है, यानी कि नॉट हैविंग का मीन्स क्या हुआ, बिना। तो इसका यूज ही अगर सेंटेंस में बिना शब्द का सेंस आ रहा है, बिना यानी कि नॉट हैविंग, तो हम काय का प्रयोग करेंगे, विदाउट का। जैसे कि शी वेंट विदाउट ए पेन, वह बिना कलम लिए हुए चली गई, या वह बिना कलम के चली गई, ठीक। तो बिना कलम, तो बिना के लिए काय का यूज हो गया, विदाउट का। वी कैन नॉट बाई थिंग्स विदाउट मनी, हम धन के बिना चीज़ों को नहीं खरीद सकते। तो धन के बिना क्या आ गया, विदाउट। तो ये कुल मिलाकर 4 मैंने प्रपोजिशन आपको समझाए।
आई होप आपको समझ में आए होंगे। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन घंटी को ज़रूर दबाइए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।